तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें, तनकीदी तबसरे, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तस्वीरें सामने रखने वाला हूँ, जिसमें बांग्लादेशी ब्लॉगर को किस तरह मौत का डर है, ख़बर सामने आई है। डरबन में वाक़ बर-ए-आज़म अफ्रीका की तारीख़ी मस्जिद में खौफनाक आतिशज़दगी की खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत गिरने से 2 अफराद की मौत और अभी तक राहत रसानी का काम जारी है। इसके अलावा नाजरीन किस तरह से एक लड़के ने घर में ही बैठ कर के साइकिल तैयार कर लिया है, एक अलग अंदाज की, वो मैं वीडियो दिखाऊंगा। मैं तुर्की की कुछ खबरें आपके सामने रखूंगा, तो वहीं पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से 8 घरों को जालिम इसराइल ने मिसमार कर दिया सुबह के चलते। और यूपी वाराणसी में किस तरह एक शख्स कोविड-19 उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, बाद में उसकी लाश मिली अस्पताल के करीब में। और भी बहुत सारी खबरें हैं। एक मरतबा फिर दिल्ली पुलिस जो है जुल्म व तशद्दुद करते हुए नजर आए। रात के अंधेरे में एक लड़के पर भूख से जो तड़प रहा था उसको मारते हुए नजर आए। सारी चीज़ें रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले दिल्ली की वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के आर के पुरम की एक वीडियो है। हम ज़्यादा इसको नहीं बता सकते इसलिए कि पुलिस इसको मार रहा है। ये लड़का रात के अंधेरी में कुछ खाने की तलाश में निकला था और बेघर लड़का, भूखा लड़का, तो उसके साथ पुलिस किस तरह का बर्ताव कर रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो को वायरल होने के बाद अब लगातार सोशल मीडिया में मुताल्लिक़ा पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो है लगातार उनको गिरफ़्तार करने और उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने की जो है मांग बढ़ती जा रही है। ये कल रात की वीडियो है। देखिए कि किस तरह पुलिस जो है एक बच्चे को जो भूख के लिए किसी खाने की तलाश में निकला था उसको पकड़ करके बीच रास्ते में मार रही है। इस बीच में ये भी बताया जा रहा है कि जो शख्स तस्वीर कशी कर रहा था, वीडियोग्राफी कर रहा था, उसको भी गाली दे करके जो है पुलिस मारने की कोशिश किया था। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। ये हालात हैं इस वक्त, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेलकम नाज़रीन आइए एक और वीडियो में आपको दिखाऊं। इस वक्त ये अहले खाना हैं एक कोविड-19 मुतासिर के, जो इस वक्त जो है हॉस्पिटल के सामने जो है हंगामा मचा रहे हैं और रो रहे हैं। दरअसल वाराणसी का एक हॉस्पिटल है BHU सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। यहाँ पर एक कोविड-19 पॉजिटिव के मरीज़ को दाखिल कर दिया गया था और उसके बाद पता चला कि उसका इलाज भी हुआ और वो रिकवर हुआ था और उसके बाद से जो है वो लापता था। और फैमिली ने जो है उसके लापता होने के अगस्त 22 को पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में पता चला कि हॉस्पिटल के करीब एक नाले में उसकी लाश मिली है, जिसकी वजह से अहले खाना परेशान हो गए हैं। तो नाज़रीन क्या हो रहा है, किस तरह का इंतज़ामिया है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो शख्स कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया उसके बाद रिकवर हुआ और फिर उसके बाद बॉडी एक करीबी अस्पताल के करीब एक नाले में अगर उसकी लाश मिलती है तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह का हॉस्पिटल इंतज़ामिया है, किस तरह की पुलिस है और किस तरह की निगरानी चल रही है और क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं जा रहा। हर तरफ एक किस्म के अफरा तफरी का माहौल मचाया हुआ नाज़रीन, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, हर तरफ जुल्म सितम छाया हुआ ऐसा महसूस होता है। नाज़रीन आइए इसराइली फ़ौज की बर्बरीत की एक तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। रामल्ला में फ़िलिस्तीनियों के 8 घर मिसमार कर दिए। मशरिक़ी रामल्ला के एक रिहायशी अब्दुर्रहीम मुस्लिह ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने अलसुबा इलाके में ज़बरदस्ती दाखिल होकर लोगों को घरों से निकाला और उनके घर बड़ी मिशनों के ज़रिए मिसमार कर दिए गए। नाज़रीन एक तरफ लगातार इसराइली जालिम फ़ौज जो है ये फ़िलिस्तीनियों को बेघर करने पर तुली हुई है, उनके बने बनाए घरों को उजाड़ रही है, नीचे गिरा रही है, मिसमार कर रही है, उनकी ज़िंदगी से छीन रही है। और ऐसे हालात में हमारे अरब ममालिक इसी जालिम मुल्क के साथ मुआहदा करने पर तुले हुए हैं और रोज़ाना इस तरह की तस्वीरें निकल करके आती हैं। और मैं ये तस्वीरें, ये खबरें आप लोगों के सामने इसलिए भी रखता हूँ कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें कि हो क्या रहा है आलम इस्लाम में और किस तरह मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है।
बाकायब नाज़रीन, आइए यूनान के शहर सलानिक के एक इलाके की मैं आपको वीडियो दिखाऊं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त मुलाहजा कर रहे हैं, ये यूनान के शहर सलानिक का एक इलाका है बेसिलिका, और ये जो तस्वीर है सल्तनत उस्मानिया के हम्माम के खंडरात, उसकी तस्वीर अभी भी वहाँ मौजूद है। इस इलाके में सल्तनत उस्मानिया की निशानियाँ, इस तरह एक एक करके तस्वीरें इस वक्त तारीख़ के हवाले से अलग अलग तुर्की से ज़राए से हमें मिलती हैं। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ के जो भी चीज़ें हैं, जो तारीख़ी चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं, जिसको अक्सर मीडिया नहीं दिखाता, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ। ये यूनान के शहर सलानिक के इलाके बेसिलिका में सल्तनत उस्मानिया के हम्माम के खंडरात की एक तस्वीर है। नाज़रीन, आइए रजब तैयब एर्दोगान की ज़ेर सदारत सदारती काबीना का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें बिलखुसूस बहरे रूम और जो हालात इस वक्त फ़िलिस्तीन में बने उसमें ज़ेर बहस लाई गई है। और इसके अलावा सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के वफ़द से भी मुलाकात की, और अमेरिका की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल यहाँ पर उनसे मुलाकात के बाद उनको बहुत सारे मुख्तलिफ इलाके बहरे रूम में बिलखुसूस गैस के ज़खायर मिलने पर उनको मुबारकबादी पेश की है। और काबीना के इस इजलास में अहम तरीन फैसले लिए जाने की खबरें आ रही हैं, जिसकी तफसीलात नहीं आई, शाम तक अगर मौसूल होती हैं तो आप लोगों के सामने रख दी जाएगी। नाज़रीन, एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस किस तरह का क्रिएटिव माइंड होता है। ये 8वीं क्लास का तालिब इल्म है हरमनजोत, जो कि लुधियाना के लाखोवल विलेज का रहने वाला है। लॉकडाउन के दरमियान जब से घर में है तब से वालिद से इसरार कर रहा था कि किसी तरह उसको एक साइकिल दिलाएं, और वालिद ने नहीं दिलाया तो यहाँ वहाँ की अशिया और टूटी फूटी चीज़ें मिलाकर के खुद ही साइकिल तैयार कर लिया। और इस वक्त इसकी ये साइकिल जो सामने से देखने पर स्कूटर लगती है और पीछे से साइकिल है, उसको लेकर के इस वक्त जो है सुर्खियों में छाया हुआ है। ये 8वीं जमात का जो है तालिब इल्म है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको इस वक्त ये 2-in-1 साइकिल जो है पूरी तरह से वायरल हो रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जनूबी अफ्रीका के जनूबी मशरिक में वाक़े साहिली शहर डरबन में 139 साल पुरानी ग्रे स्ट्रीट मस्जिद में सोमवार के रोज़ अचानक आग लग गई, और आग बहुत ही भयानक थी। डरबन में हंगामी खिदमात के तर्जुमान रॉबर्ट मैगनजी ने फ्रांसीसी खबररसा एजेंसी AFP को बताया कि खौफनाक आतिशबाजी से मस्जिद से मुल्हिका 3 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ये तारीखी 2 मंजिला मस्जिद डरबन शहर के वस्त में कारोबारी इलाके में वाक़ है, और ये जनूबी अफ्रीका की बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद है। ट्विटर पर इस अलमनाक वाक़े की बाज़ वीडियो पोस्ट की गई हैं। इनमें मस्जिद की दूसरी मंजिल से आग के शोले और स्याह धुआं बुलंद होते हुए देखा गया है। मस्जिद की इमारत में आग लगने के बाद लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा हुई। डरबन के महकमे फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद मस्जिद और उससे मुल्हिका इमारतों में लगी हुई आग पर काबू पाया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, और इस वाक़े में किसी शख्स के जख्मी होने की भी कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। तारीखी मस्जिद पर इस तरह के अचानक आग लगने की वजह से लोगों में तशवीश पाई जा रही है कि आखिर अचानक इस तरह से किस तरह हो गया। नाज़रीन, महाराष्ट्र के रायगढ़ में अफसोसनाक वारदात पेश आई है। एक सानिहा पेश आया है। इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत होने की खबरें आ रही हैं। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में पीर को 5 मंजिला इमारत गिर गई थी। पुलिस ने बताया कि इमारत 10 साल पुरानी थी, और रायगढ़ के पुलिस अफसर ने यह भी बताया कि मलबे से अब तक 8 लोगों को बचा लिया गया, और 19 लोग अब भी लापता हैं। और इस वक्त वीडियो में जो आप देख रहे हैं, एक बच्चे को बचा लिए जाने की ये वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट की वजारत के एक अफसर ने बताया कि महार तहसील के काजलपुरा में तारक गार्डन इमारत पीर को देर शाम मुनहदिम हो गई। और अफसरान ने यह भी बताया है कि इमारत में तकरीबन 40 फ्लैट थे। उन्होंने बताया कि बचाए गए लोगों को महाड़ के एक मकामी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जगह मुंबई से तकरीबन 170 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। NDRF की टीमें मुसलसल राहत रसानी के कामों में मसरूफ़ हैं। देखते हैं कि जो है आगे किस तरह की जो है चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन एक अफसोसनाक खबर जो है इस वक्त महाड़ से आ रही है। नाज़रीन, एक वीडियो में इस वक्त अहम तरीन वीडियो आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ, और ये वीडियो आप खुद भी देखें, और ये वीडियो आप अपने अपने हुकूमतों को दिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि मरकज़ी हुकूमत को ही दिखाएं, रियासती हुकूमतों को ही दिखाएं, लेकिन ये है तो यूपी की हुकूमत आगरा की ये वीडियो, जिसमें ये बयान कर रहे हैं कि किस तरह फाका कशी की गर्मी से एक खातून की मौत हो जाती है, और फिर बिजली काट दिया जाता है। बिजली काटने की वजह से गर्मी बढ़ जाती है। ये उस वक्त मौत होती है जब लॉकडाउन चल रहा होता है, ना खाने के लिए कुछ है, ना गैस कुछ है, ना कुछ भी नहीं है। तो जो शख्स ये तफसीलात यहाँ सुना रहा है वो साफ तौर पे कह रहा है कि हकीकत में ज़मीनी सतह पर जो लोग इस बात की
दावा करते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि बहुत कुछ तरक्यात हुई, वो सिर्फ टीवी में ही तरक्यात हैं, ज़मीनी सतह पर कुछ भी नहीं। मैं आवाज़ के साथ इसको सुनाना चाहता हूँ, आप खुद भी सुने, दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाते हैं तुमको। आगरा जिले में एक गांव पंचायत पड़ती है नैनाना जाट, और उसमें एक छोटा सा गांव है नगला विधि चंद। वहां पर भी एक परिवार के लॉकडाउन जब से लगा तो मैया बाप को काम दोनों उनको छूट को बेलदारी करते थे। काम छूटा तो बेचारों को अनाज की दिक्कत आई, खाने पीने की, तो बेचारे इधर उधर भटकते रहे। पड़ोसियों ने 4-6-10 दिन दिया, अरे पुलिस ने रोटियां तक के लिए उन लोगों को दी। और इसी बीच में 1 महीने पहले टोरेंट पावर कंपनी वाले आए, लाइट वाले, और लाइट काट करके चले गए। वो गिड़गड़ाते रहे, भैया लाइट मत काटो, हम पैसा दे देंगे, नहीं माने काऊ की, और लाइट काट के चले गए। भाई जा गर्मी में, लॉकडाउन जैसी गर्मी में जहां सड़क अपना डाबर छोड़ रही है, वह बेचारी की बहन बीमार रह गई। अरे बीजना से प्यार कर रहे हैं पूरा परिवार, और उसको उल्टी दस्त हुए। भूख की कोई इंतजाम नहीं रोटी का, और धीरे धीरे उसने पल पल में अपनी दम तोड़ी, और 5-7 दिन भूखे रह करके मर के तब मरी है उल्टी दस्तों से। आ जाओ, सुविधा लेटिन बांट रहे थे तुम तो, शौचालय आ जाओ। कहाँ है? यहाँ तो कोई शौचालय नहीं है, इसका नहीं है। आ जाओ, चलो देखते हैं, आ जाओ। गैस पहुंच गई होगी तुम्हारी उज्ज्वला योजना की, आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये गैस है तुम्हारी, ये चूल्हा आज भी, ये लकड़ियों से रोटी हो रही है। अगर चौमासे में गीली हो गई तो रोटी नहीं बनती होगी उसके यहाँ। आ जाओ, सुविधाएं दिखाते हैं। कितना बड़ा इसका मकान है, ये देखो, प्लास्टर तक नहीं है, पूरा काला पड़ रहा है। आ जाओ और दिखाते हैं तुमको। इनके पास सुविधाओं में बड़े एसी, फ्रिज, कूलर होंगे। आ जाओ, ये देखिए, ये सुविधाओं के नाम पे 2 वाट का बल्ब है इनके पास में, केवल 2 वाट का बल्ब दे रहा। अरे 100 वाट का लगाते थे हम लोग, तब भी हम लोग खुश रहते थे, तो हमने 2 वाट का बल्ब कर दिया, तब भी इसके घर में कुछ नहीं है। जब बेटी मर गई तब आए हैं प्रशासन और शासन के लोग, और क्या दे रहे हैं पता है? 50 किलो आटा, 40 किलो दाल, इससे जिंदगी काट लें तुम्हारे, और 500 रुपया का सहयोग दे दे। किसके पीपे सब कनस्तर खड़े हुए इसके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी अगर ऐसा करोगे। लॉकडाउन अवधि का बिल नहीं दे पाएंगे, इस परिवार की मदद करो, और नहीं तो हम लोग तुमको पूरे आगरा से नहीं, पूरे सब जगह से तुमको नंगा करके भगाएंगे। आइए, उसके परिवार से भी मिल लीजिए आप। आइए, वो बेटी जिसकी बहन गई है, उसकी माँ जिसकी बेटी थी, ये है, ये और बची है। अब इसका जीवन भी ले लेंगे आप। बेटा क्या बात थी बता? लॉकडाउन में हमारी लाइट को काट गए थे, हमारे लिए कुछ ही नहीं। लॉकडाउन में हमारी लाली की तबीयत खराब हुई थी, मम्मी पापा ने काम नहीं चल रहा था, भूखी प्यासी खत्म हो गई थी। अब भी नाते प्यार करते थे अपनी लाली की। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत